नमस्कार दोस्तों, तो आइए हम 90 डेज सीरीज की 33वीं वीडियो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है ए बहुआवामी गरीबी सूचकांक, बी लिंग असमानता सूचकांक, सी मानव विकास सूचकांक, डी मानव गरीबी सूचकांक। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बहुआवामी गरीबी सूचकांक। आपका अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? आपके ऑप्शन है ए कीन्स, बी महबूब उल हक, सी एडम स्मिथ, डी अमर्त्य सेन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी महबूब उल हक। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सकल नाम निवेश दर, बी प्रति व्यक्ति आय, सी स्वास्थ्य एवं पोषण, डी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ सकल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, बी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, डी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। आपका अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? आपके ऑप्शन है ए अप्रैल 2001, बी अप्रैल 2000, सी अप्रैल 2003, डी अप्रैल 2002। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अप्रैल 2002। आपका अगला प्रश्न है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए अति निम्न मानव विकास श्रेणी, बी मध्यम मानव विकास श्रेणी, सी उच्च मानव विकास श्रेणी, डी निम्न मानव विकास श्रेणी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्यम मानव विकास श्रेणी। आपका अगला प्रश्न है, शैक्षिकी विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं। आपके ऑप्शन है ए केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बी केरल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सी केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, डी केरल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपके ऑप्शन है ए आयात निर्यात बंद, बी आयात बंद, सी नियंत्रित पूंजी, डी निर्यात बंद। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आयात निर्यात बंद। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार को, डी ओडिशा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ओडिशा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है। आपके ऑप्शन है एक देश की मलिन बस्तियों के आधार पर, बी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, सी परिवार की औसत आय के आधार पर, डी विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। आपका अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आपके ऑप्शन है, एक, रोजगार की शर्तें, बी, उद्यमों का स्वामित्व, सी, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, डी, कच्ची सामग्रियों का प्रयोग। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्यमों का स्वामित्व। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, एक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी, पी.वी. नरसिम्हा राव, सी, पी. चिदंबरम, डी, डॉक्टर विमल जालान। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है, एक, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, बी, सामाजिक असमानता, सी, प्रौढ़ साक्षरता, डी, जीवन प्रत्याशा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक असमानता। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण होते हैं। आपके ऑप्शन है, एक, शीत व शुष्क, बी, उष्ण व शीत, सी, शीत व आर्द्र, डी, उष्ण व आर्द्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, शीत व शुष्क। आपका अगला प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु संबंधित विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है, एक, किस ऋतु में आकाश सच रहता है, बी, शीत ऋतु में आर्द्रता की कमी रहती है, सी, इस ऋतु में हवाएं तेज गति से चलती है, डी, भारत में शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इस ऋतु में हवाएं तेज गति से चलती है। आपका अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायुदाब तंत्र किस क्षेत्र के पास रहता है? आपके ऑप्शन है, एक, हिंद महासागर में, बी, पाकिस्तान में पेशावर के पास, सी, बैकाल झील के पास, डी, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैकाल झील के पास। आपका अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पवनें मैदानी भाग को पार करने के बाद ये पवनें किस दिशा से चलने लगती है? आपके ऑप्शन है, ए, उत्तर पूर्वी, बी, पश्चिमी पूर्वी, सी, उत्तर दक्षिण, डी, दक्षिण पश्चिम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी। आपका अगला प्रश्न है, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? आपके ऑप्शन है, एक, हरियाणा, बी, उत्तरांचल, सी, महाराष्ट्र, डी, पंजाब। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है, एक, हरियाणा, बी, तमिलनाडु, सी, हिमाचल प्रदेश, डी, पंजाब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, आकाश का रंग पीला किस ऋतु में दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है, एक, वर्षा ऋतु में, बी, ग्रीष्म ऋतु में, सी, शीत ऋतु में, डी, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण पठार का कौन सा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है? आपके ऑप्शन है, एक, पूर्वी भाग, बी, उत्तरी भाग, सी, दक्षिणी भाग, डी, पश्चिमी भाग। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्वी भाग। आपका अगला प्रश्न है, किस शाखा से मेघालय के मोसिनराम नामक स्थान पर 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है, एक, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, बी, पश्चिमी विक्षोभ से, सी, चक्रवाती वर्षा, डी, अरब सागरीय शाखा से।
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी की शाखा से। आपका अगला प्रश्न है, मावट किसके कारण होती हैं? आपके ऑप्शन है ए हिंद महासागर चक्रवातों को, बी भूमध्य सागरीय चक्रवातों को, सी भूमध्य रेखीय चक्रवात, डी बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय चक्रवातों को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।